भारतीय मैंने बहुत ज्यादा देखे वहां, भारतीय मीडिया मैंने बहुत देखा है, ANI को मैंने देखा है, PTI को देखा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उनको देखा, ANI को देखा, मैंने बहुत देखे। पाकिस्तानी ने किसी ने क्या जाना, जियो भी नहीं था, कोई और चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो बाइडन ने अपनी जगह नायब सदर कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक कर दी। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा एक गैर सफ़ेद फार्म खातून अमरीका की सदारती उम्मीदवार होंगी। इंडिया का टच तो है सर, इंडिया का टच तो आ गया है ना, इंडियन नहीं है मगर इंडिया का टच तो है। एक तो वो इंडियन ओरिजिन है। अच्छा, हमेशा ना जो आवाम होती है ना, जो लोग होते हैं, उनके अंदर जब एक इनोवेटिव चीज़ आती है, एक डिफरेंट चीज़ आती है, तो वो उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। एक इंडियन ओरिजिन एंड देन शी इज अ फीमेल, तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन करेगी। एक नई एनर्जी, एक नई वेव आ गई है डेमोक्रेटिक पार्टी में ऑल ओवर द कंट्री। मैं क्योंकि पिछले 25 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, आई हैव नेटवर्क पूरे अमेरिका में, मुझे हर जगह से लोगों के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि हाउ कैन वी हेल्प, हाउ कैन वी सपोर्ट। इंडिया के लिए बायपार्टिसन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर। सो इंडिया के लिए अच्छी बातें करनी है, ताकि जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है वो ये ना कहे कि ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कंप्लेंट्स लेके आया है। ये इंडिया के लिए, क्योंकि हम अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, तो ये उनके लिए वो भी बात करें। कमला हैरिस इंडियन अमेरिकन पस मंजर की हामिल हैं। फिर दूसरी चीज ये कि वो वाइट वेव है इस वक्त अमेरिका में, जो ट्रम्प को कहीं और पहुंचा चुकी है ऑलरेडी। ये जो अमेरिका की रेस है फॉर द प्रेसिडेंट, इट इज बड़ी टाइट रेस होती है। इंडिया वांट्स टू लीड द वर्ल्ड आई गेस, और वो गेस करने वाली तो बात ही नहीं है, अंदाजे लगाने वाली बात ही नहीं है। दे आर एक्चुअली डूइंग इट। आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी सेक्टर की बात कर ले या किसी भी फील्ड की बात कर ले, तो इंडियंस आर लीडिंग, इंडियंस आर रूलिंग। इंडिया इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द रीजन। इंडिया जिस अंदाज के साथ जाके पुतिन को जफ्फी लगाता है, वो अमरीकियां ने सीने छुरियां वजदियां। आप जाके आप देखिए तो सही। निकी हेली है, स्टेज पे आई तकरीर की। विवेक रामास्वामी स्टेज पर आए तकरीर की। बॉबी जिंदल थे, लुधियाना के गवर्नर थे। मुझे बताया इनकी टक्कर का पाकिस्तानी। ये मैसेज है यूरोप को डॉक्टर साहब। विवेक रामास्वामी ने उसने कहा है कि मैं इमिग्रेंट हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि इमिग्रेंट्स यहाँ के लिए क्या हैं। और उसने ऐसे बताया है कि वो रिपब्लिकन्स जो के सामने खड़े थे, उनको उसकी इस बात पर तालियां बजानी पड़ी। आपका क्या तल्लक है सियासत के साथ? आपका क्या तल्लक है किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना? आप तो डॉलर बेस है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, जहां से मिल जाए उधर चले जाएंगे। आप IMF की बिल्डिंग के आसपास घूमते हैं, आपका क्या मकसद है RNC और DNC में जाना या लोकल सियासत में इन्वॉल्व? ये वो कौमें आती हैं जो अपने पांव पे खड़े हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये ऐलान कर दिया है कि नेक्स्ट इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए प्रेसिडेंट की उम्मीदवार अमेरिका की करंट वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस होंगी। और अगर इलेक्शन में कमला हैरिस जीत जाती हैं तो वो अमेरिका की हिस्ट्री की पहली इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट तो होगी ही, उसके अलावा अमेरिका की भी पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। इसी तरह अमेरिकन पॉलिटिक्स में और भी इंडियंस हैं जो कि वहाँ की आवाम के लिए बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और वहाँ फ्यूचर इंडियंस का ही है। ये सब देखकर पाकिस्तान में भूचाल आ गया है, और उनको ये डर है कि अगर कमला हैरिस जीत गई तो उनको जो भीख मिलती थी US से, वो भी बंद हो जाएगी। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कमला हैरिस को पिक किया था 4 साल पहले अपना नायब सदर। नायब सदर का सबसे काम ज्यादा, नायब सदर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम सिर्फ ये होता है कि वो रेडी रहे, अगर प्रेसिडेंट अपनी सर्विसेज ना कर सके, किस तरह से इनकैपेसिटेट हो जाए या ना रहे, तो वो नायब सदर उन चीजों को ले लें। इस वक्त क्योंकि अगले इलेक्शन के लिए भी प्रेसिडेंट बाइडेन की नाम नायब सदर कमला हैरिस थी और उन पे उनका सबसे ज्यादा ट्रस्ट था, तो उन्होंने अपनी एंडोर्समेंट कमला हैरिस को दे दी। उसके साथ साथ आपने ये देखा कि उसके कुछ ही देर बाद प्रेसिडेंट बाइडेन जो कि लिविंग प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट ओबामा, उन दोनों ने भी कमला हैरिस को एंडोर्स कर दिया। मेरी आज
सैकड़ों लोगों से बात हुई है जो कि पार्टी डेलीगेट्स हैं, जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, डिफरेंट लेवल फ्रॉम द कांग्रेस टू सेनेट टू स्टेट, तो देयर इज एन आउटपोरिंग सपोर्ट। लेकिन आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें कि आप किसी को नामजद कर दे वो हो जाए। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को ये नॉमिनेशन विन करनी होगी और उसका तरीका यही है कि जो 4000 डेलीगेट्स हैं उनमें से 2000 से ज्यादा डेलीगेट वो विन करें। हमें पूरा यकीन है कि हम वो डेलीगेट्स की सपोर्ट हासिल कर लेंगे और कमला हैरिस जो है कंसेंसस विद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कैंडिडेट होंगी। लेकिन कोई किसी को नामजद नहीं कर रहा, कोई किसी को अपॉइंट नहीं कर रहा। दिस इज अ ट्रू डेमोक्रेसी एंड एवरीबॉडी हैज अ राइट। जिसने भी रन करना है वो रन कर ले, सबको ड्यू प्रोसेस मिलेगा। ये हो सकता है कि हम डेलीगेट्स को रोल कॉल अर्ली कर लें, उनसे कहें कि आप अपना बंदा पिक कर लो, लेकिन उनका ऐलान जो है वो कन्वेंशन में ही होगा। और मैं इस चीज में बहुत कॉन्फिडेंट कन्विंस हूं, क्योंकि मैं बहुत ही इनसाइड से जानता हूं इस कैंपेन को कि हमारे पास एनफ सपोर्ट है कि कमला हैरिस विल बी द प्रेसिडेंशियल नॉमिनी एंड कमला हैरिस विल बी द प्रेसिडेंट ऑन जनवरी 1, 2025। डॉक्टर साहब, हिलरी क्लिंटन सफेद फॉर्म थी, बिल क्लिंटन जैसी शख्सियत की बीवी थी, वजीर खारजा भी रही, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बआसानी बीट कर दिया। कमला हैरिस इंडियन अमेरिकन पस मंजर की हामिल हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि वो वाइट वेव है इस वक्त अमेरिका में जो ट्रंप को कहीं और पहुंचा चुकी है ऑलरेडी। अगर इस सूरत हाल में कमला हैरिस उम्मीदवार बन भी गई तो उनकी जीत क्या ऑलमोस्ट नामुमकिन नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। ये जो अमेरिका की रेस है फॉर द प्रेसिडेंट, इट इज बड़ी टाइट रेस होती है। देखिए, जो डेमोक्रेट्स है वो डेमोक्रेट्स को वोट देंगे, जो रिपब्लिकन्स है वो रिपब्लिकन्स को वोट देंगे। और अभी तक मुझे एक बंदा नहीं मिला जिसने कहा कि ये चीज ठीक नहीं है, बल्कि आई टॉक टू मेनी पीपल जिन्होंने कहा कि हम डिस्करेज थे। इस वक्त कमला की जो नॉमिनेशन आ रही है, एक नई एनर्जी, एक नई वेव आ गई है डेमोक्रेटिक पार्टी में ऑल ओवर द कंट्री। मैं क्योंकि पिछले 25 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, आई हैव नेटवर्क पूरे अमेरिका में, मुझे हर जगह से लोगों के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि हाउ कैन वी हेल्प, हाउ कैन वी सपोर्ट। इंडिया के लिए बायपार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर। सो इंडिया के लिए अच्छी बातें करनी है ताकि जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है वो ये ना कहे कि ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कंप्लेंट्स लेके आया है। ये इंडिया के लिए, क्योंकि हम अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, तो ये उनके लिए वो भी बात करें। सो इंडिया के साथ क्योंकि अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं, सो लिहाजा अमेरिका को ये कहा जाए ज्यादा वीजा ऑफिसर भेजे, और वो ज्यादा ऑफिसर फिर इंडियंस अलाउ करें उसको। ये उन्होंने कहा है कि इंडियंस अलाउ करें ताकि जो विजिट वीजे में भारत से लोग आना चाहते हैं वो जल्दी आए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।